प्यारे शास्त्र जी हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। आप जी से सभी से प्रार्थना है मेरी कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या मार्गदर्शन कर लें। वाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज। परम पुरुष पूर्ण धनी परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी, ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है। पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी, पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी। ये रामदास जी महाराज के लड़के, सबसे छोटे लड़के थे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु कहा करते थे, ये वो महान हस्ती है जिन्होंने धर्म के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया। प्यारी साध संगत जी, अपनी कुर्बानी देना मंजूर किया लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। बहुत ऊंची चीज है धर्म का पालन करना। प्यारी साध संगत जी, ये कोई ऐसी वैसी बात तो थी नहीं जो कि धर्म कुछ धारण किया कुछ नहीं किया। वैसे धर्म किसको कहते हैं? हमारे हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये धार्यते स धर्म है, जिसको आप धारण कर लोगे वही धर्म है। प्यारी साध संगत जी, मानुष की जात सब एक को पहचान गए। संपूर्ण मानव जाति एक ही तरीके से पैदा होती है, एक ही तरीके से भरण पोषण होता है, एक ही टैबलेट किसी भी पेशेंट को जो एक रोग का है उसको एक ही टैबलेट काम दे जाती है। प्यारी साध संगत जी, हर एक गुण एक है। परमात्मा ने किसी को अलग अलग कौम करके नहीं पैदा किया, अलग अलग धर्म करके पैदा नहीं किया, एक ही रूप से पैदा किया। लेकिन हमारी जो जीवन शैली वो अलग अलग है, यानी कि जीने का ढंग वो अलग अलग है। अलग अलग जीवन का जीने का ढंग है, उसके कारण से ही हम कुछ ना कुछ फर्क रखते हैं। और तू वो है तो मैं वो हूँ, ये बात रखते हैं। प्यारी साध संगत जी, महापुरुष भी किसी जाति पाति के रूप में नहीं आते। जिस भी जाति में, जिस भी समाज में, जिस भी देश में और जिस भी काल में वो प्रकट होते हैं, रोना एक ही रहता है कि हम तमाम मनुष्यों का भला कैसे हो। हम परेशान बहुत हैं, बहुत दुखी हैं, अनेक उपाय करते, अनेक उपाय करते, किस लिए? कि हमारा दुख की निवृत्ति हो जाए। लेकिन दुख की निवृत्ति नहीं होती। एक कुएं से निकलते हैं तो दूसरी खाई में गिर पड़ते हैं, दूसरी खाई से निकलते हैं तो तीसरी कुएं में गिर पड़ते हैं। दुखों का अंबार लगाई रहता है, निकल नहीं पाते। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, दुख का निवृत्ति का कोई साधन है?
है। एक दिन कहने लगे, सूरत तू दुखी रहे हम जाने, ए आत्मा तू दुखी है ये हम जानते। टाइम टेबल बताते, कौन से दिन से? जा दिन से ते शब्द विसारा मन संग्यारी ठार। जिस दिन से आपने शब्द धुन का लिंक जो छोड़ दिया, उसी दिन से आप दुखी। शब्द किसको कहते हैं? मेरे सतगुरु बताया करते, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाच। जो कुछ आपको नजर आ रहा है, स्थूल सूक्ष्म या कारण, यानी कि जागती अवस्था में भी जो कुछ आप देख रहे हो, सुसुप्त अवस्था में भी आप जो कुछ अपने आंखें बंद करके अंतर में मनन कर रहे हो, और सुसुप्त कहते हैं कि कुछ सोया कुछ जागा, और एक होता है सोना, जो बिल्कुल गहरी नींद में सो गए। प्यारी साध संगत जी, गहरी नींद में हम कैसे सोते? स्वामी जी महाराज बताया करते थे, हमारी आत्मा की बैठक यहाँ है, दो भ्रू मध्य यहाँ, और हमारा मन भी यहीं रुकता है। प्यारी साध संगत जी, हमारी आत्मा और मन दोनों यहाँ ही कंबाइंड हैं, यानी कि तालमेल बैठा हुआ ऐसे लगातार यहीं बैठे हैं। जब हम सोने लगते हैं तो हम थोड़ा रिलीफ यानी कि आराम में आ जाते हैं। आराम में आते हैं तो हमारी मन यहाँ से उतरकर आंखों तक आ जाता है। प्यारी साध संगत, थोड़ी सी नींद गहरी गहरी आने लगती है, मन और उतरता है, कंठ पर आ जाता है। बहुत गहरी नींद तो मन नाभि पर आ जाता है। प्यारी साध संगत जी, अति गहरी नींद कहना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों ने आज तक मनुष्यों को सुखी होने का कई तरीके ढूंढे। उनमें ये ढूंढा कि हम सबसे ज़्यादा रिलीफ, आराम कब महसूस करते? जब हम गहरी नींद ले लेते हैं। डॉक्टरों ने भी इस बात का डिसीजन लिया है कि इंसान जो पूरी नींद में सो जाता है उसको कम रोग होता है। कुछ नींद नहीं आती, बहुत कोशिश करते हैं, टैबलेट खा खा के सोते हैं, समझ लो बहुत भयंकर बीमारियों में घिरे हुए हैं। सहज ही आपकी सोचने की ताकत, आपकी सूरत यहाँ आ जाए नाभि में, तो बहुत गहरे गहरे सपने आते हैं। महापुरुषों ने इसी का आधार लिया कि तुम यहाँ से हिलोर उठाओ। हिलोर यानी कि उसकी तब तीव्र इच्छा, उसको पाने की तीव्र लालसा, उसको परमात्मा को यानी कि उस अकाल पुरुष को इतनी गहराई से ध्याओ कि नाभि से हमारा हिलोर उठे। प्यारी साध संगत जी, हिलोर उठे यानी कि दिल खोल के उसको याद करो। जब बहुत याद करते हैं तो हमारी सूरत सारी यहाँ से ऊपर चलती है। प्यारी साध संगत जी, नाभि से जब ऊपर चलती है तो थोड़ा सा ऊपर उठती है, शक्ति उसके साथ मिल जाती है। शक्ति के साथ शिव उनका तालमेल बैठता है और वो हार्ट पे आ जाते हैं। हम दिल से याद करने लगते हैं। प्यारी साध संगत जी, जिस भी नाम से हम उसको पुकारते हैं उसी नाम का हम गहराई के साथ सुमरण करते हैं। प्यारी साध संगत जी, उस सुमरण को नाम देता है हमारा हृदय यानी कि भगवान शिव। वर्णमालाओं का निर्माण भगवान शिव ने किया। प्यारी साध संगत जी, पाणिनि ने एक महान ग्रंथकार यानी कि व्याकरण के स्पेशलिस्ट हुए। उन्होंने 14 सूत्र बनाए। ऐ उन रिल रिक
ए ओम ए ओच हई वरट लन यम गणनम जब गणदस जब गणदस ख पर छठ थे चढ़तव स हर हल करके पूरा किया। यानी कि इन वर्णमालाओं का भगवान शिव वर्ण देते हैं, उन हिलोर को वर्ण देते हैं, उनको ना किसी अक्षर के अंदर ढालते हैं। हम उसी वर्णमाला के माध्यम से उसको जपते हैं। जिसको जपते हैं वो कंठ पे आ जाती है आवाज। प्यारी साध संगत जी, कंठ पे जब आवाज आती है तो कुछ ना कुछ उच्चारण करने के लिए बाहर हम आवाज निकालने की कोशिश करते हैं और फिर हमारे होठ उसको प्रकट रूप दे देते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी, ये 4 प्रकार के हम सुमरण करते हैं। प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी बात को खोजा, लेकिन ये कमाल तो यह है कि ये सब यहाँ से निकला, यहाँ तक खत्म हो गया। इससे गति मुक्ति नहीं हो सकती हमारी आत्मा तो अकाल पुरुष का अंश है, हमारी आत्मा तो परमात्मा का अंश है। हमारी आत्मा कहो कि छोटे स्केल में भगवान जी आप हैं। उसका अनुभव क्या हमारी देही करती है? करती है तो फिर वो नाशवान है। ठीक है, एक्शन, कोई भी एक्शन हम करते हैं उससे भाव बनता है, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों तक नहीं पहुंच पाते। तो फिर क्या करें? स्वामी जी महाराज कहा करते अजपा जाप। अजपा जाप भाई ये क्या चीज़ है? हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते अखा बाजो देखना बिन करना सुनना। आँख है लेकिन आँखों के बगैर देखना, कान है लेकिन कान के बगैर सुनना, हत्था बाजो करना बिन पैरा चलना, बिना हाथ के करना बिना पाँव के करना, नानक हुक्म पिछान के ता खसवे मिलना। ये है खसम से मिलने की रीत। खसम यानी कि परमात्मा, खसम यानी कि हमारे स्वामी जी महाराज, खसम यानी कि कुल खुदा। उस कुल खुदा से मिलने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम अपने आप को साइड कर दें और अजपा जाप करें। अजपा जाप कैसे करें? स्वामी जी महाराज बताते थे कि आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। आँख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, मुंह भी बंद करो और सुनो। गुरु दीक्षा लेने के बाद हमको सुनाई देता है अपने कानों में एक आवाज़, एक मधुर मधुर ट्यून, एक संगीत की झलक हमको सुनाई देती। प्यारी साध संगत जी, बस यही शब्द है। इसी शब्द का लड़ पकड़वाते हैं हजूर स्वामी जी महाराज। ऐ मेरे भाई, जुगो जुग से तू इस धरती पर पैदा हुआ और फैलता जा रहा। स्वामी जी महाराज बताया करते थे 30 लाख किस्म की वनस्पति, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े। प्यारी साध संगत जी, कितनी बड़ी रचना है भगवान जी ने बनाई है। उनमें हम लगातार 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव और 4 लाख प्रकार के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व पशु और इंसान। 84 लाख योनियों में हम लगातार टर्न बाई टर्न, लगातार टर्न से टर्न करते चले जा रहे हैं। एक देही छूटी दूसरी देही में आ गई, दूसरी देही से छूटी तीसरी में आ गई। 84 लाख हैं, 1-2 की बात नहीं। करते करते हम सब बुद्धिहीन हो गए। यानी साध संगत, जो मूल तत्व जिससे कि हम निकल के आए थे उसको भूल गए और तब से ही हम दुखी हैं। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं, सुरत तू दुखी रहे हम जाने।
हम जान रहे हैं तुम बहुत दुखी है। जहाँ दिन से तेने शब्द विसारा, जिस दिन से तूने शब्द धुन को छोड़ दिया, यानी कि मालिक कुल को अभ्यास करना तुमने छोड़ दिया, उसके साथ मिलना बिछड़ना छोड़ दिया, उसी दिन से तुम दुखी हो। जुड़ सकते हैं? हाँ, हजूर स्वामी जी महाराज दया करें हम पे, अपने चरणों का सहारा दें और वो नाम दें। नाम, हाँ प्यारी साध संगत जी, नाम की बात आती है तो हम सब जानते हैं, हम बहुत नाम जपते हैं। कोई अल्लाह अल्लाह करता है तो कोई राम राम करता है, कोई खुदा खुदा करता है, कोई गॉड गॉड करता है। प्यारी साध संगत जी, कोई राधे कृष्ण जपता है तो कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। गोपी गोपाल गोविंद नाम ना जाने कितने नाम हैं, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम हैं। प्यारी साध संगत जी, कोई ना कोई एक नाम लेकर हम लगातार जपते रहते। हे मदन मुरारी, हे मोहन, हे घनश्याम, हे बांके बिहारी, ना जाने कितने हम सब जपते तो हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम नाम नहीं करते। लेकिन कमाल तो इस बात का है कि जिसका जो नाम है वो तो नहीं जपते, उसको बोलते निज नाम, पर्सनल नाम। परमात्मा का पर्सनल नाम हम नहीं जपते। पर्सनल, उनका पर्सनल भी कोई नाम है? हाँ है। मेरे सतगुरु बताया करते थे, दीक्षा देने के वक्त मेरे सतगुरु बताते हैं कि ये 5 नाम, इनका लगातार जाप करो। 5 नाम का जाप करो तो तुमको अपने अंतर में प्रकाश दिखाई देगा। क्यों? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, लाइट इज गॉड। वो जो प्रकाश है वो परमात्मा है, यानी कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। और दूसरा फेस परमात्मा शब्द धुन के रूप में है। ये परमात्मा के पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस लिया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ। तो इनटू बीइंग, वो परमात्मा जब प्रकट होने की अवस्था में आया तो उसमें 2 चीजें हुई, एक प्रकाश, एक धुन। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, इस धरती पर 2 प्रकार के अवतार होते हैं। एक तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत पुत्र अर्जुन सुन, जब जब इस धरती पर धर्म की घाटा होता है, धर्म का नुकसान होता है, धर्म अलोप होने लगता है, तब तब मैं अधर्मियों को दंड देने के लिए, जो धर्मात्मा है उनका उद्धार करने के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। एक तो ये अवतार, और दूसरा मेरे सतगुरु का अवतार। तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो, वो तुरंत राम के साथ मिला देते। राम किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे, राम 4 प्रकार के हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम सबहू से न्यारा। उस सबहू से न्यारा यानी चौथा पद संतों के राम के साथ वो मिला देते। प्यारी साध संगत जी, ये काम है। तो हजूर महाराज गुरु अर्जुन देव जी रामदास जी महाराज के छोटे लड़के थे। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा लाहौर से कुछ संगतें आई और गुरु रामदास जी महाराज से प्रार्थना करने लगी कि हे सतगुरु जी, हमारे यहाँ पे जो सत्संग किया करते थे उन्होंने चोला छोड़ दिया, वो चले गए हैं और साध संगत तितर बितर हो रही। कोई ना कोई कुतुब भेज दो, कुतुब यानी सत्संग करने के लिए किसी ना किसी लायक पुरुष को भेज दो। प्यारी साध संगत जी, जब साध संगत ने प्रार्थना करी तो गुरु रामदास जी कहने लगे कि कोई बात नहीं भाई, भेज देंगे।
संगत के सामने ही उन्होंने, इनके 3 लड़के थे, श्रीचंद, लक्ष्मीचंद और अर्जुन देव, बुलाया उनको। देखो भाई, लाहौर में जो सत्संग किया करते थे वो चोला छोड़ गए, साध संगत तितर बितर हो रही है, आप चले जाओ वहाँ सत्संग करो जिससे कि संगत रुक जाए। तो बड़े लड़के ने कहा, महाराज कैसी बात करते हो, मैं यहाँ पे आपके साथ में रहकर डेरे की पूरी व्यवस्था करता हूँ, आने जाने वालों की पूरी रख रखाव करता हूँ, ये काम मैं तो नहीं कर सकता, किसी और को भेज दो। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, दूसरे लड़के को बुलाया, देख भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम चले जाओ। हैं? अरे पूरी संगत का लंगर पानी की व्यवस्था मैं करता हूँ, आप कैसी बात करते हो पिताजी, मैं नहीं जा सकता। दोनों लड़कों ने मना किया तो छोटे वाले लड़के ने उसको बुलाया, अर्जुन जी महाराज को। अर्जुन देव जी से कहने लगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा जैसी आपकी हुक्म, और वो चले गए। प्यारी साध संगत जी, अर्जुन देव लाहौर चले गए। बहुत अनोखी बात है, गुरु के बगैर मन नहीं लगता। प्यारी साध संगत जी, मैं एक बात कहूँ, एक दफ़ा हम अलीगढ़ गए तो सारे घर वाले उदास उदास थे। मैंने कहा हीरो जी क्या बात है, आज आप उदास हो, हमारे आने से खुशी नहीं हुई आपको? उन्होंने कहा जी खुशी बहुत हुई, लेकिन क्या बात है? मैं कहा भाई मेरे को सब उदास उदास लग रहे। कहते हाँ जी उदास तो हैं, वो कारण क्या है? हमारा कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया, जो कुत्ता पाल रखा था वो मर गया, उससे हमारा बहुत प्यार था, इसलिए हम सब उदास है कि कुत्ता मर गया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारा जिसके साथ घनिष्ठ प्रेम होता है उससे अगर बिछोड़ा मिल जाए, हो जाए, तो मन नहीं लगता। हम उदास रहते, खोए खोए रहते, सारा दिन खोए खोए रहते, उदास उदास रहते। क्या हुआ? हमारे यति जी थे, स्वामी जी महाराज के पहले पाठी गंगाधर, एक दफ़ा मैं उनकी फैक्ट्री में चला गया। प्यारी साध संगत जी दोपहर में बैठे थे रोटी खाने के लिए, रोटी आगे रखी थी, आंखों में आंसू टपक रहे थे। मैं कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। तो जो फैक्ट्री में लड़कियां भी काम कर रही थी, मास्टर जी कह के चारों तरफ से उनके भी बैठी थी। वो कहने लगे मास्टर जी क्या हुआ? हमने तो कोई बुरी बात तो आपको करी नहीं, आप क्यों रोने लग गए? तो मास्टर जी यानी कि यति जी ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे को मेरे स्वामी जी की याद आ गई है। फिर यति जी ने कहा जैसे कि एक लड़की होती है, उसकी शादी हो गई, ससुराल चली गई, कई दिन हो गए ससुराल गए हुए, एक दिन उसको अपने मम्मी पापा की याद आ गई। उनको याद कर करके वो रो पड़ती है, चुपचाप अपने आँखों को ऐसे छुपा छुपा के रोती है, क्योंकि दिल के दर्द को कोई नहीं जानता। प्यारी साध संगत जी, जिसको आत्मिक आनंद मिला हो, ऐसा सतगुरु से बिछोड़ा हो जाए तो क्या वो रोता नहीं है? बहुत रोता है। इतना प्रेम जितना सतगुरु देते हैं कोई धरती पर नहीं देता। सब स्वार्थी प्रेम करते हैं, लेकिन सतगुरु का प्रेम तो अनोखा प्रेम होता है। गुरु अर्जुन देव जी वहाँ रहने लगे और चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ लिख लिख के भेजते। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, विलप करे चातक की नहीं। मेरा मन बहुत रोता है, जैसे चातक एक पक्षी को कहते हैं, पपैये को कहते हैं। जैसे पपैया अपने स्वाति बूंद नक्षत्र का एक पानी की बूंद के लिए रोता है, ऐसे मैं
दिन रात मेरे सतगुरु के दीदार करने के लिए रोता हूँ। मुझे चैन ना आवे, मेरे को चैन नहीं पड़ रहा, नींद ना आवे, दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं। बिन देखे दरबारे जियो, मेरे सतगुरु का दरबार याद आता है। मेरी साथ संगत जी, बस गुरु की याद के बगैर इंसान तड़फ पड़ता है। तेरा मुख सुहावा जीवो सहज धुन बाणी, ए मेरे सतगुरु तेरा कैसा खूबसूरत चेहरा। उसको देखते ही न आंतरिक शब्द धुन जारी होता था। धन सुदेश जहां तू बसिया, ए मेरे सतगुरु जहां तू रहता है वो भागवान धरती है। धन है वो लोग, धन्य है वो जीव जो तेरे दर्शन लगातार तेरा दीदार करते हैं। ऐ मेरे सतगुरु कर कृपा और मुझे भी अपने चरणों में वापस बुला ले। चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिख दिया। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, और एक दिन फिर उन्होंने बुला लिया उनको। प्यारी सास संगत जी, जब बुलाया तो कहने लगे, अच्छा भाई, इन्होंने पहले भी चिट्ठियां लिखी हैं, किसको मिली कोई बोले नहीं, लेकिन चलो एक बात है, अब अंतिम कड़ी बनाओ इसकी, हम उसको गुरु गद्दी दे देंगे। सब ने पूरी पूरी कोशिशें करी, लेकिन अंतिम कड़ी नहीं बना सके। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे, फिर अर्जुन देव जी को ही कहने लगे। उन्होंने फिर वो अंतिम कड़ी बनाई और गुरु गद्दी दे दी। ये उसी महापुरुष की वाणी। प्यारी साध संगत जी, एक और बात है, कुर्बानी यानी कि अपने आप की आहुति धर्म के नाम पर इतनी दी जिसकी कोई मिसाल नहीं। उस समय मुसलमानों का राज था। मुसलमान बादशाह ने देखा, उसके वजीर ने देखा कि इनका लड़का बड़ा खूबसूरत है, अगर ये लड़का मेरी लड़की के साथ रिश्ता कर ले तो बहुत ही अच्छा हो जाए। उन्होंने अपना लड़की का विवाह के लिए प्रस्ताव रखा इनके। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि देखो ये कैसी बात करते हो, मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा हमारा जीवन शैली बहुत अलग अलग है, ये रिश्ता मैं मंजूर नहीं करता। बहुत तरीके से समझाया लेकिन नहीं माना। तो फिर वो वजीर थे, बादशाह के हुकूमत चलाने वाले थे, वजीर थे यानी कि महामंत्री थे। इनको उठा लिया, अरेस्ट कर लिया और ले जाके वहाँ पे उबलती हुई देग में डाला और कहा हमारा रिश्ता मंजूर करते हो कि नहीं। इन्होंने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता। अच्छा, उबलती देग में से बाहर निकाला और तपते हुए तवे पर बैठाया। प्यारी साध संगत जी, नीचे से चूल्हा झोंकते रहे, ऊपर से भाड़ की रेत उनके ऊपर डालते रहे, पूरा बदन पे फपोले हो गए। इनका एक शिष्य था मुसलमान, हजरत मियाँ मीर से देखा नहीं गया और कहने लगे कि हजूर ये क्या हो रहा, आप हुक्म करो मैं दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूं। उन्होंने कहा कि मियाँ मीर, ये ताकत तेरे को कहाँ से मिली। हाथ जोड़ के कहने लगे, जनाब आप जब जूठी गनेरिया फेंका करते थे उसको चूस चूस के मैंने ये ताकत हासिल की। अर्जुन देव जी ने कहा कि जिसकी जूठी गनेरी चूसने से तेरे को इतनी ताकत आ गई है कि दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजाने की क्षमता रखते हो, तो क्या उसमें नहीं है।
हाथ जोड़ है। देखो, गुरु की मौज में रहो, तेरा भाणा मीठा लागे, जैसे वो करता है ठीक। प्यारी साध संगत जी, जब देखा उस वजीर ने कि ये अभी भी लाइन पे नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि फिर हिंदू लोग गऊ को माता मानते हैं, ऐसा करो एक गऊ मंगवाओ और गऊ को कटो और काट के उसके चमड़े में इसको लपेटो और फिर डंडे मारो, सोटे मारो, फिर ये अपने आप मान जाए। प्यारी साध संगत जी, ये हुक्म दिया तो अर्जुन देव जी महाराज ने फिर कहा कि अच्छा थोड़ा सा चांस दो सोचने के लिए। बड़े खुश हुए मुसलमान कि भाई भाई अब ये पिघल गया, अब ये जो है हमारी बात को मंजूर कर लेगा। प्यारी साध संगत जी उठे और दरिया में छलांग मार दी, मरना मंजूर किया, मगर जो है धर्म के साथ समझौता नहीं किया। अपने अपने धर्म पे पक्का रहने को लिए हमारे को सिखाया। प्यारी साध संगत जी, ये उसी महापुरुष की वाणी है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, इस संसार में हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े देवता, वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता है, उनमें जो महान हैं वो 5 है। एक है अष्टांगी देवी, एक है गणेश जी और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 5 है। 5 को भी इन्होंने छाना और 3 देवता लिए, 3 को भी उन्होंने छाना और 1 देवता निकाला, यानी कि भगवान विष्णु। उसका स्थान नाभि के ऊपर है। प्यारी साध संगत जी, नाभि पे रहते हैं भगवान विष्णु। पूरे ब्रह्मांड के अंदर खोजबीन करने के बाद, तमाम देवी देवताओं का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने जजमेंट लिया कि सबसे बड़े देवता भगवान विष्णु हैं। इनके हाथ में गोलोक धाम है, यानी कि बैकुंठ है। लेकिन मैं एक बात आपसे निवेदन करता हूं, मेरे सतगुरु बताया करते थे, ध्रुव का स्थान सबसे ऊंचा है, बैकुंठ मिल गया था उनको। ध्रुव ने भक्ति करी थी 5 साल की उम्र से लेकर के, भगवान जी प्रकट हुए और इसको अचल धाम दिया, यानी कि ध्रुव पद दे दिया। लेकिन प्यारी साध संगत जी, जब जब प्रलय होता है तब तक ये सारे मंडल सब ढह जाते हैं, उस पानी में घुल जाते हैं। और जब महाप्रलय होता है तो तमाम देवी देवते उसमें घुल जाते हैं, कुछ नहीं बचता, सिर्फ निरंजन बचते हैं। निरंजन यानी कि धर्मराज, सिर्फ धर्मराज बचते हैं। वो सारी सृष्टि जो उन्होंने पैदा की अपने अंतर में लीन कर लेते। निरंजन भगवान यानी कि धर्मराज। धर्मराज कौन है? प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जब सृष्टि का निर्माण किया तो परमेश्वर यानी एक ओंकार, परमेश्वर यानी एक अकाल पुरुष, परमेश्वर यानी कि जिसको लोग बाह्य गुरु कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, परमेश्वर यानी कि स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज ने जब सृष्टि का विकास करना के ख्याल किया तो उससे पहले समझ लीजिए वो एक महान शक्ति है। शक्ति नहीं, शक्ति का सागर है, जबरदस्त ताकत, जबरदस्त उसमें वाइब्रेशन और जबरदस्त उसके अंदर जीवन अंश, महाज्योति का सागर, महान शब्द धुन का सागर। जब उसने ख्याल किया कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, एको अहम भविष्य में, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ,
तो उसमें बहुत ज़ोर से हलचल होगी। हलचल होना बहुत बड़ी चीज़, बड़ी तादाद में कोई चीज़ उस पर हलचल हो तो दो चीज़ें निकलती है, एक आवाज़ निकलती है, एक प्रकाश निकलता है। कोई भी मोटी चीज़ का घर्षण किया जाता है तो उसमें प्रकाश निकलता है। परमात्मा जो कि हजूर स्वामी जी महाराज के रूप में महाप्रकाश और शब्द धुन का भंडार था, सागर था, उस पर दो चीज़ें प्रकट हुई, लाइट और साउंड। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, नाम का प्रकट होने में दो रूप बने, एक प्रकाश, एक धुन। वही एक, दो और तीसरे स्थान पे आके टिक गए। अगम और अलख दो जगह, जैसे गेंद उछलती है, यहाँ से उछली और फिर टिक गई। अगम और अलख दो जगह वो टिक कर सचखंड में वास कर गई। सचखंड वसे निरंकार, वो निरंकार परमात्मा जिसका कोई आकृति नहीं, लेकिन उसका अंश सब के अंदर है, वही निराकार परमात्मा सचखंड में बस गया। और सचखंड में बसने के बाद फिर उन्होंने मानसिक ख्याल से 16 पुत्र पैदा किए। सबसे पहला नंबर कुर्म जी पैदा हुए और 5वां नंबर निरंजन पैदा हुए। सबको अलग अलग स्थान दे दिया। भगवान निरंजन को जब इन्होंने स्थान दिया तो इन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी सृष्टि अलग बसाना चाहता हूँ, और ये अलग हट गए। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 72 युगों तक एक दफा अंगूठे के बल खड़े होकर इसने भक्ति करी, और 64 युगों तक एक दफा उस अकाल पुरुष की आराधना करी। वो मालिक कुल खुश होकर कहने लगे कि भाई क्या चाहिए? कि महाराज मैंने 84 लाख किस्म के स्टेचू बना दिए। स्टेचू मीन्स मूर्तियाँ, लेकिन कोई मूर्ति जिंदा नहीं, क्योंकि इसमें जीवन नहीं। आप मेहरबानी करके हमको जीवन दान दो, जीवन का अंश दो। प्यारी साध संगत जी, उनकी प्रार्थना सुनकर अकाल पुरुष ने एक नारी की रचना करी जिसको माया कहते हैं, और नारी के गर्भ में सब जीवों का अंश रख दिया और उनको कह दिया जाओ निरंजन के पास चले जाओ, उनके साथ मिलकर सृष्टि का विकास करो। स्वामी जी हमारे कहा करते थे, एको माई जगत विहाई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावण दीवार। एक वो देवता जो संसारी है, यानी संसार को पैदा करता है। एक वो जो भंडारी यानी कि ब्रह्मा जी थे, और भंडारी यानी कि विष्णु। और एक दीवान यानी कि मरने के बाद जो हमारी मौत का संचालन करता है, यानी कि विष्णु के बाद शिव जी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का उत्पादन किया एक माई ने। किसके सहयोग से? धर्मराज के सहयोग से। प्यारी साध संगत जी, लोग आजकल कई ऐसी ऐसी किताबें बना के बताते हैं कि बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप कौन है। अरे भाई, हमारे स्वामी जी महाराज तो नित्य नित्य इन बातों को करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता निरंजन भगवान थे, उनकी माता अष्टांगी देवी। प्यारी साध संगत जी, अलग अलग जो है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के आश्रय इनको प्रकट किया। एक पुरुष यानी अकाल पुरुष, सकल जगन्नाथ, सब के अंदर तीनों वृत्तियां, ये सब नारियां। प्यारी साध संगत जी, सृष्टि का निर्माण किया। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि एक दफ़ा काकभूषण से गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान, आप तो महान ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी कमाल है, आपका देह तो बिल्कुल काली है। और कमाल तो दूसरी ये है
कि आप जब कथाएं करते हो तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर महान पक्षी आपकी सभा में बैठते हैं। ये क्या बात है, ये क्या बात है। प्यारी साध संगत जी, गरुड़ जी ने कहा तो काकभूषण कहते कि देखो गरुड़ जी, ये सब राम की कृपा है, मेरा किया कुछ नहीं होवे प्रभावे सो हो, ये सब राम की कृपा है। तो राम, हाँ, कौन से राम? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी हमारे कहते थे उसी राम की जिसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। प्यारी साध संगत जी, उस राम की मैं आपसे एक और बात कहता हूं। मेरे सतगुरु बताया करते थे, जब राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया रावण के पुत्र ने, तो दोनों बेहोश हो गए। बड़ी जुक्ति लगाई गई कि कैसे भी करके ये नागपाश से मुक्त हो जाए, लेकिन नहीं हो सके। हनुमान जी बेचारे बड़े फड़फड़ाए और भागे 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 भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु से कहने लगे कि महाराज करो कृपा। पहले शिव जी के पास गए, क्योंकि वो नाग तो उनके गले में डले रहते हैं, श्रृंगार में। शिव जी ने कहा कि बस मेरे बस की बात नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि मेरे बस की बात नहीं। विष्णु के पास गए, विष्णु जी उनकी कथाएं सुनी कि वाकई राम और लक्ष्मण को रावण के पुत्र ने बंदी बना दिया, योजना बना ली और उनको नागपाश में बंद कर दिया, बांध दिया, मुक्त। प्यारी साध संगत, जब वो बातें कर रहे थे तो गरुड़ जी वहां पे बैठे थे। गरुड़ जी यानी चील वहां बैठी थी। उसने कहा महाराज आप हुक्म दो। हाँ भाई गरुड़ तू चला जा। गरुड़ जी आए। जब वो उड़ते थे तो उनके पंख में से आवाज आती थी अपने भगवान जी के, अपना इष्ट की। प्यारी साध संगत जी उस अपने इष्ट को याद करते करते उड़ते थे। आए, झट से देखा तो राम और लक्ष्मण बेहोश पड़े हैं। उस चील ने यानी गरुड़ जी ने झटपट सब सांपों को खा लिया। जब सारे सांप खाए गए तो राम और लक्ष्मण खड़े हो गए। तो गरुड़ जी के मन में एक विचित्र तरह का विचार आ गया। कमाल हो गया, ये भगवान जी कहलाते हैं, मैंने तो इनको झटपट खा लिया। ये इतना सा हल्के हल्के सांपों को नहीं खत्म कर सके थे, भगवान कैसे हो सकते? अभाव आ गया। वापस चले गए। एक दिन राम जी ने, जब वो वापस चले गए थे, एक दिन विष्णु भगवान ने कहा कि गरुड़ आज यार हमने कोई घूमने जाना है, तैयार हो जाओ। गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके भगवान विष्णु जाने लगे तो वो ख्याल आने लगा गरुड़ जी को। पहले तो सिवाय एक नाम के और कुछ बात नहीं रहती थी, अपने इष्ट का नाम जपते थे। अब वो पता नहीं कितने ख्याल आने लगे, यार वो भगवान कैसे हो सकते हैं? इतने छोटे छोटे सांपों से अपने आप को मुक्त नहीं करवा सका तो वो भगवान कैसे हो सकते? प्यारी साध संगत जी ख्याल करते करते ख्यालों में खो गए, पंख रुक गए। विष्णु जी ने उनको रोका, अरे भाई क्या करते हो, सीधे चलो। अच्छा महाराज, फिर चलने लगे। फिर ख्याल आते रहे, फिर ख्यालों में खो गए, फिर चलते चलते हैं, फिर रुक गए। अरे भाई क्या करते, वापस चलो। वापस आ गए प्यारी साध संगत जी और उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया। तुम काम नहीं कर सकते, तुम्हारे विचार बिखर गए, तुम काम नहीं कर सकते, जाओ पहले इस बीमारी का इलाज करवा के आओ। इलाज, प्यारी साध संगत जी इलाज के लिए भगवान विष्णु के पास और शिव जी के पास गए। भगवान शिव ने देखा कि ओहो आप तो अभाव में आ चुके हो, इस अभाव का इलाज कोई भी नहीं है, इसका एक इलाज है सत्संग।
स्वामी जी महाराज भी कहा करते थे, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग सत्संग, अरे महाराज आप तो त्रिलोकीनाथ हो, महादेव हो, आप मेहरबानी करके बताओ सत्संग में कहाँ जाऊँ? आपसे बढ़कर तो कोई गुरु नहीं, भगवान जी आप ही मेरे को बता। नहीं, वहाँ जाओ जहाँ मैं भी सत्संग में जाता हूँ। सत्संग में जाते हो आप भी? हाँ, स्थान बताओ महाराज। हिमालय पर्वत पे चले जाओ, एक बड़ा भारी बट का पेड़ है, बट यानी कि क्या कहते हैं बट को, बरगद का पेड़ है, उसके नीचे तालाब है, तालाब के अंदर कई पक्षी बैठे होते हैं और उसी के किनारे पे बैठकर एक गरुड़ जी सत्संग करते हैं। काकभूषण जी सत्संग करते हैं, गरुड़ जी समझ लो। महाराज एड्रेस दो ना, एड्रेस ये कि तुम उड़ान भरो हिमालय पर्वत की तरफ। अचानक तुम्हारे भाव पलट जाए तो समझ लो उसके इर्द गिर्द आ गए। ये क्या बात कि सत्संग से ये फर्क है कि 4-4 योजन तक वो वायुमंडल वाइब्रेशन बिल्कुल उसका सेट हो चुका है। जहाँ जाके अचानक तुम्हारे ख्याल पलट जाए तो समझ लेना तुम उस जगह के इर्द गिर्द आ गए। काकभूषण वहीं सत्संग करते हैं और मैं भी वहीं सत्संग में जाता हूँ। चले जाओ। गरुड़ जी उड़ते 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 गए। अचानक एक दफ़ा ख्याल आ गया, खामखाई पंगा ले लिया मैंने। अब वो राम सही तो लक्ष्मण सही, हमको क्या, भगवान विष्णु का अवतार सही, हमको क्या, खामखाई में दिमाग खराब कर लिया, नौकरी से भी हाथ धो बैठे। अचानक उसने ख्याल किया, ये क्या, मेरे विचार कैसे पलट गए? लगता है सत्संग के करीब आ गए। देखा तो सामने एक बड़ा बरगद का पेड़, उसके नीचे काकभूषण बैठे हैं और सत्संग। प्यारी साध संगत जी, ये भी सत्संग सुने, इनका भी मानसिक विकार खत्म हो गया। एक फिर उन्होंने सवाल किया कि भगवान, हे गरुड़ काकभूषण, आप उनको कैसे पहचाने? प्यारी साध संगत जी, बड़ी रोचक बातें हैं कि पहचानने की बात क्या है। गरुड़, बात यह हुई कि एक दफा मैंने सुना कि त्रेता युग आ गया और भगवान राम प्रकट हो गए। मैं भगवान राम को दर्शन करने के ख्याल से गया तो क्या देखा कि भगवान राम उस समय बच्चे थे, कुछ खिलौने से खेल रहे थे। मेरी जैसी आदत थी, चंचल स्वभाव था कौवे का, उसी तरह से मैंने भी झपट्टा मारा, वो खिलौना उठा लिया। जैसे खिलौना उठाया भगवान जी ने, जो कि बालक रूप थे, ऐसे हाथ मारा। प्यारी साध संगत जी, हाथ मारा तो मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश करी और मैं उड़ते 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 ब्रह्मा जी के नगरी तक पहुंच गया, ब्रह्मलोक पहुंच गया। लेकिन देखा तो भगवान जी का हाथ वो इतनी सी दूर मेरे से था। मैं घबराया, मेरी बचत नहीं। मैं फिर वो विष्णु भगवान के पास गया, देखा तो हाथ वहाँ भी था। ओहो, मैं फिर घबराया, अब क्या करूँ? फिर मैं शिवलोक चला गया, देखा तो हाथ उसका वहाँ भी था। मैं घबराया, अब मेरा कोई उपाय नहीं। हे भगवान, मैं तेरी शरण में आ गया। जैसे ही मैंने ये विनती करी और मैं बेहोश होकर गिरा तो वहीं गिर गया जहाँ भगवान जी बैठे हुए थे, जहाँ से मैं उड़ान भर रहा था, वहीं गिरा। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश लोक तक चला गया, लेकिन इनका हाथ वैसे के वैसे था मेरे पीछे, मेरे को पकड़ने के लिए। और अब देख रहा हूँ तो ये हंस रहे हैं बच्चे बन के, वैसे ही जैसे थे। क्या हुआ? अजीब बात है। प्यारी साध संगत, जब वो हंसे तो मैं झट से उसके मुंह में घुस गया। मैं उड़ता उड़ता उनके मुंह में घुस गया। अंदर मैंने देखा लख आकाश आकाश, लख पाताल पाताल। मैं जैसे उसके मुंह में घुसा, भगवान राम जो बालक रूप था उनके मुंह में घुसा, अंदर लाखों लाखों ब्रह्मांड देखे, लाखों आकाश देखे, लाखों पाताल देखे,
हर हर मंडल के अंदर अलग अलग राम देखे, अलग अलग ब्रह्मा और विष्णु देखे, अलग अलग जो है शिव और शक्ति देखी। वाह भाई! और एक एक योग टाइम में, एक एक मंडल में मैंने हजारों हजारों वर्षों तक जिंदगी जी। तेरी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बहुत गहराई से लिया करते, हजारों हजारों वर्षों तक उसमें जिया। और फिर भगवान जी ने दूसरा खेल खेला, मेरी आंखें बंद हो गई और मैं उनके मुंह से बाहर निकल के आ गया। देखा तो वही कमाई, यानी कि कितने ब्रह्मांड बनाए। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी फरमाते, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, जिसने लाखों ब्रह्मांडों का निर्माण किया, लाखों ब्रह्मा विष्णु और महेश का निर्माण किया, प्यारी साध संगत जी, किसने किया? मेरे सतगुरु ने किया। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, ऐसा धनी है मेरा सतगुरु। मेरे सतगुरु वो है, लाखों ब्रह्मांडों का निर्माण किया, करोड़ों करोड़ों सृष्टियों का निर्माण किया, और लाखों ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का निर्माण किया, लाखों ही लाखों। प्यारी साध संगत जी, कोट ब्रह्मांड का ठाकुर स्वामी, करोड़ों ब्रह्मांडों का ठाकुर मालिक स्वामी जी महाराज, उसका मैं इष्ट रखता हूँ। गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते, प्यारी साध संगत जी, आप गहराई पे जाइए। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी जी महाराज, करोड़ों ब्रह्मांडों का। हम तो भाई साहब यहाँ रहते हैं, यहाँ से बाहर क्या होता है वो भी हम नहीं जानते। पृथ्वी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो अपने जहाँ बैठे हैं इससे बाहर भी झांक के नहीं देख सकते। लेकिन मेरे सतगुरु मालिक कुल हैं, मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल हैं। प्यारी साध संगत जी, उस पद के मालिक हैं। बस जब कभी उनको ख्याल हुआ कि इन बच्चों को बेचारों को परेशान होते होते जुगों जुग बीत गए, इनका उद्धार कर दो, ख्याल किया तो वो हमारी तरह इंसान बन के आ गया, हमारे बीच में रह गया। और जिन जिन राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए, और वो गुरु बनकर आ गया जीवों को चिताने के लिए। जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए, वो मालिक कुल हमारे उद्धार करने के लिए मनुष्य चोला धारण करके आया, या यूँ कहो मलमूत्र का थैला पहन कर आया, और उपदेश दिया 5 नाम का। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु ने 5 नाम का उपदेश दिया। जिन जिन व्यक्तियों ने, क्या नर क्या नारी, ये बात मानी कि हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक हैं और मेरे उद्धार के लिए ही इंसान का चोला धारण करके आए हैं, जो इन्होंने कहा जो सत्य है, बस इनके हुक्म के मुताबिक उन्होंने भजन बंदगी करना शुरू कर दिया। तिनको संग लगाए और इसी जन्म में वो जन्म मरण के चक्कर से बच गए। करोड़ों सृष्टियों का मालिक यानी कि स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज, वाह!
कैसे मेरे सतगुरु, ऐसे दीन दयाल, मुझ जैसे गरीब के ऊपर दया करने वाले, वाह मेरे सतगुरु, सचमुच तू मालिक कुल है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, कोट महाराजा के सेवकाई, कोट जिया जाकी सजाई। प्यारी साध संगत जी, माया, माया किसको कहते हैं? परमात्मा कभी कुछ नहीं करता। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, परमात्मा सिर्फ शब्द धुन और ज्योति का पुंज है, वो कुछ नहीं करता। प्यारी साध संगत जी, हमारे कुछ कर्म खराब आते हैं, हम परेशान होते तो हम कहते हैं कि भगवान जी ने बहुत बुरा किया, भगवान जी ने बुरा किया, भगवान जी ने काहे को बुरा किया। प्यारी साध संगत जी, वो तो सच्चित आनंद है, वो तो सदा सदा सत के रूप में है और चित्त के अंदर उनका आनंद है। वो क्यों हमारा बुरा करेगा? हमारी करनी है। अनंत जन्मों से हम इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, कई दफ़ा अच्छे किए, कई दफ़ा बुरे किए, अच्छा और बुरे का फल हम भोगने के लिए लगातार एक से दूसरे, दूसरे से तीसरी योनियों में प्रकट होते रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, हम अपनी करनी के अंदर उलझे रहते हैं। हमारे करनी बुरी, उसका रिजल्ट हमारा को बुरा, और हम तोहमत लगाते भगवान जी को, भगवान ने बहुत बुरा किया। क्यों? भगवान जी तो कभी बुरा नहीं करते, वो तो सत है, यानी कि नाम के रूप में है, वो तो सचखंड बसते हैं, वो बुरा क्यों करेंगे? जब भी हम सतगुरु के शरण में जाते हैं, सतगुरु भी हमको सचखंड का परिचय देता है, सतगुरु भी हमको सत का परिचय देता है, और सत का ही नाम देते हैं, बच्चों तू ये नाम जप। और हम उनकी बख्शिश से जो नाम मिलता है, जिसके अंतर में लाइट भी है, साउंड भी है, उस लाइट और साउंड का अनुभव करते हैं, तो हमारे ना जाने कितने बेशुमार कर्म खत्म होते चले जाते। क्यों? नाम में ताकत है। नाम तो वो अग्नि है जो तमाम कर्मों की ढेर को जला के रख देता। प्यारी साध संगत जी, ऐसी जबरदस्त दया के सागर हजूर स्वामी जी महाराज, वो बुरा क्यों सोचेंगे? हमारे बुरे कर्म हमारे को देते हैं तंग, और हम समझते हैं कि हमारे भगवान जी ने बहुत बुरा किया। आज बात सोचो, अगर भगवान जी को ही बुरा करना है तो वो काहे को किसी की गाइडेंस की जरूरत है उनको? वो तो जो कुछ करने वाले हैं कर सकते हैं। वो चाहते हैं हमारा को बुरा करना, यानी कि मौत से ज़्यादा तो कोई बुरा चीज़ नहीं होती, हमको उसी वक्त मौत दे दें, हमको पैदा ही क्यों करे? लेकिन नहीं, हमारे कर्म हमको पैदा करते, कर्म ही हमको भुगतने के लिए दुख सुख के नदी में झोंकते हैं। प्यारी साध संगत जी, हम तो मत लगा देते, हम कलंक लगा देते अपने गुरु के ऊपर। आय हाय, जब से गुरु की शरण में आए हम तो महा दुखी है। गुरु कहीं दुख देता है? देख नहीं रहे कितना मेहनत करते, कोई फल नहीं मिलता, बेकार। सत्संग में आना बेकार, मानसिकता विद्रोह कर बैठती है। प्यारी साध संगत जी, ना जाने कितना अभाव हमारे दिलों के अंदर बन जाता। सच पूछो, गुरु कभी बुरा नहीं करता। आनंद के सागर है मेरे सतगुरु, भला वो क्यों बुरा करेंगे आपका? क्यों आपके ऊपर बुराई का ढेर डाल देंगे? क्यों करेंगे? बस आप सोचो, क्यों? क्या दरकार है उसको? वो तो आजाद पुरुष है, वो तो सत का रूप है, और हमको सत का ही नाम देते हैं। और जो जो उनके वचन को मान करके उनके वचनों के मुताबिक भजन बंदगी करते हैं, वो भी सुखी हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, हिस्ट्री उठा उठा के देखो, लाखों दुनिया दुखी थी, जो नाम मिला, नाम जपने के बाद में आनंदित हो गए, सुखी हो गए। आप जपे अवरे नाम जपावे, कहो नानक निश्चय परम गति पावे, और वो परम गति को प्राप्त हो गए।
हजूर स्वामी जी तो परम आनंद के दाता हैं। तुम कैसे ये बात सोचते हो कि गुरु बुरा करता है हमारे साथ? गुरु बुरा नहीं करता। जन्म जन्म की मन लागी इस मन को काढ़ा हुआ शाह, जन्मों जन्मों के कर्मों का ढेर हमारे ऊपर है। प्यारी साध संगत जी, टर्न बाई टर्न, टर्न बाई टर्न वो आते रहते हैं और उसका भुगतान भुगतते रहते हैं। हम कहते हैं भगवान जी ने बहुत बुरा किया। प्यारी साध संगत जी, भला भला कर मानो, जो हजूर स्वामी जी महाराज की मौज है उसको भला भला करके मानो। जो भी कुछ दे, सुखी दें, दुखी दें, पास में रखें, दूर रख दें। प्यारी साध संगत जी, जैसा भी तुम्हारे ऊपर हालात बनती है, तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, गुरु की तरफ से नहीं। गुरु दयाल सदा बख्शन, वो तो दयाल है और बख्शने वाले हैं। हम गहराई से प्रार्थना करते तो प्रार्थना में बोल देते, ए सतगुरु अब हमको माफ कर दे, तो सतगुरु माफ करते हैं। माफ मतलब हमारा दुख थोड़ा शांत होता है, तुरंत माफ होती है। फिर वो दुख कैसे दे सकता है? हजूर महाराज फिर और फरमाते, प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की दो नारियां हैं, एक भक्ति और एक माया। माया यानी कि हमको संसार में फंसाने की एक कृत, और भक्ति यानी कि परमात्मा से जोड़ने का एक परम साधन, दो है। प्यारी साध संगत जी, जब जब इंसान भक्ति के मार्ग की तरफ चलता है तब तक इनका मन हिलता है, हमारा सबका मन हिलता है। क्या करता है? अभाव पैदा करता है, चंचलता पैदा करता है, हमारे मन को यहाँ ठहरने नहीं देता, हिलता है। जैसे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जैसे रुके हुए पानी में हम अपना फेस देख लेते हैं, लेकिन अगर लहर चलती हो उस पानी के अंदर तो हमको अपना फेस दिखाई नहीं देता। ऐसे ही वो चंचल मन हमको थिर नहीं होने देता। थिर नहीं होने देता यानी हमको अपना आत्म रूप दिखाई नहीं देता, हम अपना आपा नहीं देख पाते, बस अभाव 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 पे अभाव। हाय गुरु ने क्या किया, मेरी लड़की की शादी छूट गई, गुरु ने क्या किया, लड़के की शादी इतनी बढ़िया करी थी, बहू बेकार निकल आई, काम धंधा नहीं चलता, कितनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम, लेकिन बस ढाक के 3 पात कुछ नहीं बनता। बड़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं आता, मेरे संतान नहीं होती। प्यारी साध संगत जी, बेशुमार बातें हैं हमारे कर्मों का रिजल्ट, लेकिन हर बात को हम स्वामी जी के ऊपर थोपते। मेरे सतगुरु ने बेकार कर दिया मेरे साथ, मेरे गुरु महाराज ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं रखी, इसीलिए मैं ऐसा हो गया। अरे भाई, कितनी कृपा दृष्टि है, कलेश घर घर के अंदर कलेश। अगर सतगुरु की कृपा ना हो तो एक दूसरे का गला घोट घोट के मारते हैं, ये उनकी कृपा है। आपके दिल के अंदर जो दया की भावना है, ये स्वामी जी महाराज की तरफ से मिलती है। प्यारी साध संगत जी, नहीं तो नहीं एक दूसरे का दुश्मन बनते हैं। ये सब कृपा है स्वामी जी महाराज की। और देखो, मैं आपसे एक बात बताऊं, ये माया ने यानी कि अष्टांगी देवी ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश को चंचल बना के रख दिया, वो बेचारे डामाडोल होते रहे, तो तुम कौन हो, हम कौन हैं। बिल्कुल 0% उनके नज़रों में हम नहीं, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा है कि वो हमको 5 नाम की बख्शिश देते तो माया का जोर नहीं चलता। प्यारी साध संगत जी,
स्वामी जी महाराज कहा करते थे, धर्मराज अब क्या करे बापुड़ा, फाट्यो सगड़ो लेखा। जब सतगुरु की शरण में हम जाते हैं और सतगुरु दया करके हमको 5 नाम की बख्शीश देते हैं, यानी कि अजपा नाम के साथ जोड़ देते हैं, तो फिर धर्मराज के पास जो हमारा खाता होता है, यानी कि करनी भरनी, करनी का फल, यानी कि चित्र और गुप्त दो एक सीक्रेट कंडीशन में, जिस भी हम कंडीशन में होते हैं, जिस भी अवस्था में हम होते हैं, सीक्रेट से सीक्रेट पॉइंट हमारे नोट करता है। सीक्रेट मीन्स बिल्कुल गुप्त, चित्र और गुप्त, वो उनको वीडियो फिल्म बनाता है, वो उनकी नोट करता है, वो आपकी वीडियो फिल्म बना लेते हैं। और फिर जब मौत का वक्त आता, हम धर्मराज के दफ्तर में जाते हैं, दफ्तर में पूछा जाता है तुमने ये काम किया? हम कहते हैं नहीं जी मैंने तो नहीं किया। अरे क्यों? क्योंकि हमारे दिल में पता ही नहीं, हमको एहसास ही नहीं हो रहा कि हमने कभी ऐसा किया होगा। वो झट से वीडियो फिल्म चलाते हैं, देखो ये। और प्यारी साहब सिंह जी, मैं आपसे एक खास बात बताऊं। एक दिन मेरे सतगुरु ने कहा, तुम लोग कभी ख्याल किए हो कि ये तुम्हारे ऊपर, यानी तुम्हारी बॉडी के ऊपर ये इंद्रियां हैं, ये भी तुम्हारा विरोध में बात करने के लिए है, ये भी तुम्हारे अपोजिट ग्रह क्या कहते गवाही देने के लिए है। अरे तुमने फला फला वक्त किसी पर जन को देखा था, पर नारी को देखा था? हम कहते नहीं जी हमने नहीं देखा, क्योंकि ये तो हमारी रनिंग वे है, ये तो हमारा रनिंग वे है कि हम किसी को देखते हैं। तुमने उसको छुआ था? नहीं महाराज नहीं। चला ये वीडियो फिल्म में आप कैसे मना कर सकते हो? आप जब देख रहे हो, प्यारी साहब से ये माया का खेल है, इस माया ने बनाया। ये साया मानचित्र जो आपके सामने नजर आता है, ये सब माया का रचित है। मनोमयी सृष्टि, ये कुल सृष्टि का निर्माण मनोमयी, ये सारा काम उस माया का। और माया ने 2 एजेंट खड़े कर रखे, चित्र और गुप्त। ये सीक्रेट से सीक्रेट तुम्हारा फोटो खींचते हैं, और सीक्रेट से सीक्रेट जो आपके दिल के अंदर जो फुरने उठते हैं उनको नोट करते हैं। इनके इस कर्म से तुम बच नहीं सकते हैं, फिर तो कभी मुक्ति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हमारी कभी मुक्ति नहीं होगी जब तक हम माया के जाल में हैं। मुक्ति हो सकती है, हाँ होगी। क्यों, कैसे? हजूर स्वामी जी महाराज की शरण में आओ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बाइबल में कहा, ऐ संसार के दुखी और परिश्रमी लोगों, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुमको शांति दूंगा। शांति यानी पीस ऑफ माइंड, मैं तुमको आनंदित कर दूंगा। कैसे? नाम के अंदर आनंद है, नाम के अंदर शांति है, नाम के अंदर आनंद से भी बढ़कर बात क्या हो सकती है? सब कुछ है उसमें। नाम में परमात्मा आप है, सब कुछ तुमको मिलेगा, तुम मेरी शरण में आओ। भगवान कृष्ण जी भी कहते, सर्वधर्म परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज। ए अर्जुन, सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को परम आनंद की अनुभूति करवाऊंगा। हजूर स्वामी जी महाराज इतने दयालु। प्यारी साध संगत जी, इस माया ने सब चरित्र रच डाला है। सब नारी नारी सब एक है, पुरुष पुरुष सब एक हैं, लेकिन फिर भी नर और नारी का अलग अलग हिसाब किताब बनाया। प्यारी साध संगत जी, पुरुष यानी कि परमात्मा, पुरुष यानी हमारी आत्मा, और नारी यानी कि सब इंद्रिया। प्यारी साध संगत जी, इस इंद्रियों ने और इस पुरुष ने ना जाने कितनी दफा, कितने जन्मों तक, कितनी कितनी योनियों में हमको भेद में रखा। वो नारी हुआ, हम पुरुष हुआ, हम नारी हुआ, वो पुरुष हुआ, ना जाने कब से कब तक, और अनेकों अनेक कर्म करता रहा। उसी का फल कभी घटिया कभी बढ़िया हमको मिलता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते,
कोट छत्रपति करत नमस्कार, कोट इंद्र ठाड़े द्वार। अरे भाई मेरे सतगुरु की महिमा समझो, करोड़ों करोड़ों इंद्र उनके दरवाजे पे खड़े हैं, हुक्म मांगते हैं, हुक्म करो स्वामी जी हम क्या करें। करोड़ों छत्रपति यानी कि राजे महाराजे जिनके आगे पीछे छत्र लेकर लोग चलते हैं और जय जयकार जिनकी होती है, करोड़ों करोड़ों राजा महाराजा उनके दरवाजे पे खड़े हैं और हुक्म मांगते हैं, ए सतगुरु हुक्म कर, हम क्या करें। प्यारी साध संगत जी, वह मेरे सतगुरु क्या तेरी महिमा है। पवन भी हुक्म मांगती है तो अग्नि भी हुक्म मांगती है, जल भी हुक्म मांगती है तो पृथ्वी भी हुक्म मांगती है, आकाश वो भी हुक्म मांगता है। जिसको चाहता है उसको जला के फूंक के रख देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको जलते हुए को उभार के और तरोताजगी में पैदा कर देते हैं। वाह, ये सब हुक्म, अगर हजूर स्वामी जी महाराज हुक्म नहीं करें तो अग्नि के अंदर ये जो जलाने की ज्वलनशीलता है ये नहीं होगी। अगर हजूर स्वामी जी महाराज हुक्म ना करें तो वायु फिर इधर से उधर चलेगी नहीं, एक जगह रुक जाएगी। अगर हजूर स्वामी जी महाराज हुक्म नहीं करें तो पानी के अंदर ये चिकनाहट जो जिससे कि हम गीलापन कहते हैं ये नहीं हो। अगर हजूर स्वामी जी महाराज हुक्म ना करें तो प्यारी साध संगत जी धर्मराज पैदा नहीं होता, यमराज पैदा नहीं होता, मौत के देवता पैदा नहीं होते, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट नहीं होते। ये सारे देवी देवता प्रकट होते हैं स्वामी जी महाराज के हुक्म मात्र से। हुक्म करते हैं वो तो ये प्रकट होते हैं और आपको हमको सबको चलाते हैं। प्यारी साध संगत जी, फिर कोई बच सकता है इससे? कोई नहीं बच सकता। इनके खेल से हम कोई नहीं बच सकते। लेकिन हाँ, अगर सतगुरु के बख्शे हुए 5 नाम हमारे पास हैं तो फिर भाई साहब मैं आपसे कह सकता हूँ इनके जो चरित्र हैं वो हम पे असर नहीं करेंगे। एक दिन हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने फरमाया कि इस धरती पे कांटे ही कांटे हैं, कांटे ही कांटे हैं, तो तुम क्या इस चुभन से बच सकते हो? तो बाबा जी महाराज ने कहा हाँ, अगर तुम पाँव में मजबूत जूते पहन लो तो सारे कांटे आप ही टूट टूट के गिर जाएंगे, तुमको नहीं छुएंगे। मजबूत जूता यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार और भरोसा और 5 नाम की लगातार याद, फिर ये सारे कांटे टूट टूट के गिर जाएंगे, तुमको चुभेंगे नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, अरे मेरे भाई, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते करोड़ों ब्रह्मांड और करोड़ों वैकुंठ। अरे भाई क्या किसकी आराधना करते? मैं गणेश जी महाराज की आराधना करता हूँ। गणेश जी के अलग से वैकुंठ है, विष्णु जी का आराधना कर, विष्णु जी की वैकुंठ अलग है, शिव जी की शिवलोक अलग है, शिवलोक का वैकुंठ अलग है। 33 करोड़ देवी देवताओं के सब के अपने अपने जो भगत उनकी आराधना करते हैं, उनको वो शांति वाला रास्ता देते हैं, वहाँ बैठ के तुम आराधना कर लो। मरने के बाद हम उन देवताओं के लोक पहुँच जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, वो तमाम उन स्थानों का व्यवस्था कौन करता है? हजूर स्वामी जी महाराज। वो दया करते हैं तो हम शिवलोक पहुँच जाते, वो दया करते हैं तो हम विष्णु लोक पहुँच जाते, वो दया करते हैं तो हम गोलोक धाम पहुँच जाते हैं।
प्यारी साध संगत जी, वो दया के सागर जो निजी नाम है वो भी तो देते हैं, तो उनको क्यों नहीं जपते? प्यारी साध संगत जी, सपोज आपके ऊपर सदी की दशा छा गई, गए पंडित जी के पास, पंडित जी ने कहा भाई ओम श्री ये नाम जपो शिव इसका शनिदेव का, आपने नाम जपना शुरू कर दिया, लेकिन शनि देवता ही राजी होंगे ना। आप इन सब का पिता यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज, उनके 5 नाम उन्होंने दिया, उनको जपो, सारे देवता राजी हो जाएंगे, सब देवता राजी हो जाएंगे। जो भी सृष्टि के अंदर देवी देवता कोई किसी तरह की, जैसे कहते हैं कि भाई दशा लग गई, किसी ग्रह नक्षत्र ने नाराजगी दिखाई, जो भी कुछ है सब शांत हो जाएंगे उसी से 5 नाम से। 5 नाम की बख्शीश मेरे सतगुरु ने करी। प्यारी साध संगत जी, कभी सोचो इस मन को कि 5 नाम नहीं, इस धरती का मूल तत्व है। प्यारी साध संगत जी, मूल तत्व आपके हासिल में आ गया, आपके कब्जे में आ गया। गुरु ऐसे दयाल है, जब शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो उनको 5 नाम की वो अटूट बख्शीश दे देते, जिनके साथ में लगते के साथ अंतर में ज्योति निरंतर वाणी सच्चे साहिब से लाई। अंतर ज्योत निरंतर वाणी लगातार उतरता हुआ धुन हमको सुनाई देता है। कैसी दया है स्वामी जी महाराज की। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, अंतर में ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक अखाड़े हैं, आश्चर्यजनक पुरिया हैं, आश्चर्यजनक दृश्य हैं कि देख देख के इंसान चकरा जाता है। एक दिन प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु ने एक दया करी। क्या करी कि हमको लेके गए अपने रूहानी यात्रा के साथ। अंदर देखा तो एक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं कहा स्वामी जी, हाँ जा देखिए। प्यारी साध संगत जी, मैं चला गया तो मैंने क्या देखा, एक भट्टी जैसे होती है ना, भट्टी जल रही थी। भट्टी जल रही थी, इतनी सी देर में एक यम के दूत एक बंदे को पकड़ के लेके आए। प्यारी साध संगत जी, दोनों बाजुओं को पकड़ रखा था, उन्होंने डंडा लगाया ऐसे और यूँ कर दिया और उस भट्टी के ऊपर बैठा दिया। नीचे से आग जल रही है, हाय हाय हो रही है, ओह कोई बचाने वाला नहीं। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ऐसे गिद्ध हैं जो गुड़ मंडी को एक ही गिद्ध खा जाए, इतने ऐसे ऐसे कुत्ते हैं। बड़े विस्वाद, मतलब आश्चर्यजनक चीजें हैं। देख देख के आंखें फट जाती है कि हे सतगुरु, तूने क्या क्या रचना करी है, बड़ी मेहरबानी है। इतनी भयंकर रचना के बीच में आप जी ने अपने चरणों के साथ लगाया, बड़ी मेहरबानी करी आपने। सचमुच सतगुरु, हम आपके चरणों के साथ जुड़ने लायक नहीं, ये तो तेरी कृपा है। तू कैसे करके हमारे ऊपर दया करी और कैसे हमको अपने दायरे में लिया, ये हम नहीं समझ सकते, बस तेरी मेहरबानी। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, प्यारी साध संगत जी, विद्या अविद्या यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाएं आपके अंदर करोड़ों हैं। करोड़ों तरीके से आप गुरु के ऊपर अभाव भी पैदा करते हो, करोड़ों तरीके से, और करोड़ों तरीके से आप भाव भी ला के आते हो। कोई ऐसी बात नहीं जो कि फिट हो, सब अनफिट है। अनेकों अनेक, देखो जी प्यारी साध संगत जी, माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए
108 दफा अवतार धारण किए और हर जन्म में अपना पति भगवान शिव को माना। ऐसे ऐसे करोड़ों भगवान शिव है अंदर, करोड़ों ही माता पार्वती है। देखो ना, आप देखो, जब हजूर महाराज कृपाल सिंह रावी नदी के किनारे पर बैठकर भगवान जी को याद करने लगे, भगवान जी का मंत्र तो था नहीं, गुरुद्वारे जाया करते थे। गुरुद्वारे में जो मुख वाक निकलता था उस मुख वाक को जाप करा करते थे। तो जाप करते करते एक दिन उन्होंने अपने अंतर में देखा हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का स्वरूप। तो उन्होंने वो तो जानते नहीं थे कि बाबा सावन सिंह जी भी कोई चीज़ है। उन्होंने देखा ये तो गुरु नानक साहब का स्वरूप आ गया। प्यारी साध संगत जी 1917 से लेकर 24 तक रोज रोज जब जब वो भजन पे बैठते थे तब तब उसको अलग अलग पुरियों का दर्शन होते थे। अभी कभी कोई पुरी गए, कभी कोई पुरी गए, कभी कोई पुरी देखा, कभी कोई पुरी देखा। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि अनेक पुरिया आपके अंदर बनाए किसने? स्वामी जी महाराज। किस लिए? आपका मन को रोकने के लिए, अपनी दया मेर करके अपने चरणों के साथ तुमको जोड़ने के लिए उसने अनेकों अनेक पुरिया बनाई और तुमको भाव पैदा किया। और उन पुरियों में विचित्र विचित्र दृश्य दिखाए, अनोखा ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जिनको देख देख के आपको घृणा आती है और आप कहते हैं अरे यही तो गुरु मत बेकार। प्यारी साध संगत जी, आपका मन चंचल है, डामाडोल है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा मन किसको कहते हैं? प्यारी साध संगत जी, कभी आपने सोचा नहीं? मन कहते 40 शेर को, यानी कि पूरे को। 40 शेर में 5-5 पंसेरी 8 होती है, 8 पंसेरी हैं आपके अंदर, 8 पंसेरी यानी 40 मन। और सुनो, इस मन के 160 पाँव हैं, 160 कदम, यानी कि एक शेर के अंदर 4 पाँव और 4-4 पाँव 8 पाँव, यानी कि 8 पंसेरी। और 8-8 पंसेरी लगातार गिनती करो तो 40 किलो, 40 शेर। 40 शेर, एक शेर में 4 पाँव, तो यानी 4 चौक 16, 160 पाँव हैं मन के। कहाँ कहाँ तक हम बच पाएंगे? प्यारी साध संगत जी, कभी सोचो इस बात को। बहुत गहरी बात। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब सच्चा हो चले डगर गुरु तभी ही चौके रोके आए, ऊंच नीच कर बचन तो के मन को तेरे दे भरमाए। ये मन यानी 40 शेरा, घटिया बढ़िया नीची ऊंची घटी अपनी पराई बातें कर कर के तेरे मन को हिला के रख देते। तू भी चतरा गुरु का प्यारा, उनके संग रहो गुरु चरण समाए, उनके संग रहो गुरु के चरणों का आसरा लेकर, सदा ही सदा अपने गुरु के चरणों के साथ जुड़े रहो। प्यारी साध संगत जी, चाहे आप कहीं भी हो, कहीं भी हो, गुरु सदा ही सदा आपके साथ है। प्यारी साध संगत जी, 160 पाँव से ये हमला करता है, लेकिन तुम 160 पाँव से उसकी स्तुति गाओ, ये तुम पे हमला नहीं कर पाए। अनेक अनेक तरीके हैं। आप भी ऐसे करें, आप भी 160 पाँव से उनको याद करें। प्यारी साध संगत जी, हर अभाव के साथ भाव जोड़ो। कैसी दयालु ताकत है वो कि हमको इस भव सागर में बह रहे थे, बहते बहते जलते हुए आग के अंदर हाथ डाल के निकाला। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भोजल गहरी गंभीर है, पहुँचे निज घर सूर। कोई बहादुर पुरुष हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों का ध्यान धरकर इससे पार निकलता है, नहीं तो सब डूब जाते हैं। बहुत जल के अंदर सब डूब जाते हैं। भव यानी कि पृथ्वी,
जल यानी कि पानी। इस मिट्टी पानी के चक्कर में सारा संसार डूब रहा है, कोई नहीं बच सकता। एक ही तरीका है, राधा स्वामी चरणन ध्यान धर पहुँचे निज घर सूर, ये और दूसरा कोई। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और अड़सठ तीर्थ बड़े बड़े हिंदुस्तान के अंदर बताए थे प्यारी साध संगत जी। ऐसे ऐसे करोड़ों धार्मिक स्थान और धार्मिक स्थान के अलावा तीर्थ स्थान, प्यारी साध संगत जी, सभी धार्मिक स्थानों पे या तीर्थ स्थानों पे किसकी महिमा है? हजूर स्वामी जी महाराज। कोई ना कोई सिद्ध पुरुष वहाँ बैठकर सिद्धि हासिल करी, राधा स्वामी के चरणों में लीन हुए, उनकी मनोकामना पूरी हो गई। प्यारी साध संगत जी, बेशुमार धार्मिक स्थानों का निर्माण इसी नाम से है। हजूर महाराज फिर और बताएं। करना उनके पुजारी, करोड़ों पुजारी, कोई इस्लाम धर्म को मानकर, कोई ईसाई धर्म को मानकर, कोई हिंदू धर्म को मानकर, कोई बुद्ध, कोई ईसाई, कोई जैनी, कोई ना जाने कितने कितने कर्मकांडों के द्वारा स्वामी जी महाराज को याद करते। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात यह है, हजूर स्वामी जी महाराज फिर सब पे दया करते हैं। जो भी उसको याद करता है, जिस भी नाम से याद करता है, वो उसी नाम से उसकी पूर्ति करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा, जो उसका निज नाम है वो अलग है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि ये जो संसार के अंदर भयंकर बीमारियां आती हैं या आपदाएं आती हैं, ये समझ लो उस काल भगवान की फिस्ट है, यानी फंक्शन है, उत्सव मनाता है। कितने हजारों दुनिया मर रही है। देखो, पूरा का पूरा शहर दफा, पूरा का पूरा पूरी मानव जाति थर्रा रही है। ये क्या है? ये काल भगवान यानी कि अपना फिस्ट करता है। उपाय है, उपाय नाम का उपाय है। सब के अंदर परमात्मा है, परमात्मा सब के अंदर है। परमात्मा ने सबको पैदा किया, परमात्मा ने तुमको, हमको, सबको रचना की। उस एक की पूजा करने से सब शांति हो जाए, लेकिन नहीं, मैं ही हूँ, तुम ही हो, ये भावना है। इसीलिए तो कलेशबाजी है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, उत्पत्त परलय शब्दे होई, शब्दे ही फिर औत्पत्त हो। सृष्टि का विकास शब्द के द्वारा, भरण पोषण शब्द के द्वारा और नाश शब्द के द्वारा। प्यारी साध संगत जी, उत्पत्त परलय शब्द से होती है और शब्द से ही फिर दोबारा आगाध होता है। जो व्यक्ति शब्द का आसरा लेके चलता है, सच बताऊं आपको, जन्म मरण से बच जाता है। वो सचमुच मुक्त हो जाता है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। प्यारी साध संगत जी, और जन्म मरण दोनों में नहीं, दोनों से ही परे हट जाता हूँ।
स्वामी जी महाराज ऐसी अमर बूटी हमको देते हैं, लेकिन हम हैं अभागे, मानते ही नहीं उनकी बात। वो जितनी मर्जी बारीकी से हमको समझाए, हम कतई नहीं समझते। समझते भी हैं तो कब, जब सत्संग में बैठे तब। सत्संग से बाहर निकल, अरे बस साइड कर रहे थे। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, करोड़ों ज्ञानी लोग, ज्ञान किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दिन बताया, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकत कहावे सो। जो आपके अंदर धुन चलती है, वो धुन का सुनना ही ज्ञान, बस, और कोई दूसरी चीज नहीं। प्यारी साध संगत जी, जिस सतगुरु की कृपा से हमारे अंतर में शब्द धुन चल पड़े, तो समझ लो तुम ज्ञानी बन गए। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं, सब कुछ आपके सामने प्रकट है। लेकिन जो शब्द धुन का अभ्यास नहीं करे तो फिर क्या करे? प्यारी साध संगत जी, फिर तो कोई उपाय नहीं, अपनी अपनी करनी, फिर अपने अपने साथ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हजारों हजारों क्या करोड़ों करोड़ों मुनि, यानी कि मौन रहने वाले महात्मा, करोड़ों महात्मा ऐसे हैं जो अपने चारों तरफ आग जला के पंच अग्नि जलते हैं। लेकिन क्या किसकी आराधना चलती है? हजूर स्वामी जी महाराज की। वो एक अलग बात है कि उनको अभी तक इस चीज़ का पकड़ में नहीं आई बात, कि मेरे सतगुरु दाता हैं, बहुत बड़े दाता हैं और सबके दाता हैं। उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैंने वो चीज़ पाई है, पता नहीं पाई है कि नहीं पाई है, लेकिन उनके मन में अहम है। पढ़ पढ़ के लोग कई मान लेते हैं कि मैंने वो चीज़ पा ली। पढ़ने से वो चीज़ नहीं मिलती प्यारी साहब से। ये तो मेरे सतगुरु की कृपा दृष्टि, यानी कि नज़र मेहर भरी, उससे मिलती। स्वामी जी महाराज आंखें भर के देख लेते हैं हमको, तो समझ लो सब कुछ मिल गया। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी लिखते हैं कि जब बाबा सावन सिंह जी महाराज का अंतिम वक्त आया, तो मेरे को भी हुक्म दिया गया कि तू भी जाके उनसे मिल ले, दर्शन कर ले। और मैं चला गया। मैंने देखा कि बाबा जी की हालत बहुत टाइट थी। मैंने जाते ही आंखों में आंसू भर दिए, रो पड़ा और प्रार्थना करने लगे, हे दाता, आप तो जन्म मरण की हर परिधि से परे हो। हम संसारी जीव ऐसा दृश्य नहीं देख सकते। तो दया कर, अपनी दया से ये दृश्य हमारे से ओझल कर दे। जब आंख खोली तो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज बब्बर शेर की तरह वैसे ही जैसे वक्त पे थे, उसी तरह से उनको दीदार दिया। और आंखें ऐसी, उनकी आंखों में आंखें ऐसी डाली कि हजूर महाराज लिखते हैं कि पूरी जिंदगी नाम जप जप के मैंने जो कुछ पाया वो तो कुछ भी नहीं था। उनकी मेहर भरी नज़र से ही मेरे पूरा रोम रोम उस शब्द की झनकार से आनंदित हो गया। ऐसी बख्शीश करें। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, अभिगत जिसकी स्पीड को कोई पा नहीं सकता, इतनी तेजी से लगातार जो ऊपर बढ़ता ही चला जाता है।
स्थिर जो जिसका दिल हो जाए वो रूहानी यात्रा ऐसे तेजी के साथ करता है, उसकी स्पीड को कोई आंक नहीं सकता। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु नामदान के वक़्त हमारे को आत्मिक आनंद और आत्मिक गति देते हैं। कई दफ़ा मैं आपसे लोगों से निवेदन करता हूँ, सूर्य किरण 1 लाख से भी ज़्यादा प्रति सेकंड के हिसाब से धरती पर उतरता है और हमारी रूह उससे भी ज़्यादा तेज चलती है। इस स्पीड को देते हैं स्वामी जी महाराज, लेकिन फिर भी हम उसको अपनी बुद्धि से अपने लेवल में आंकते हैं कि वो ऐसा ही, वो ऐसा ही, वो ऐसा ही, अभाव से अभाव लाते। प्यारी साध संगत जी, ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरा। ए मेरे सतगुरु, तू सबसे ऊंचा बेअंत है, तेरा कोई अंत नहीं। ए मेरे साहिब, ए मेरे स्वामी जी महाराज, आपको कौन जान सकता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिससे देखो वो खुद दिखाए जड़ाए वही जान सकता है, नहीं तो नहीं जान सकता। दुनिया पता नहीं कहां कहां तक का दिमाग दौड़ाती है, सब फैल उसके सामने। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जहाँ तक मेरी नजर जाती है सब स्वामी जी महाराज का खेल है। प्यारी साध संगत जी, उनके बाहर कोई भी चीज, सृष्टि के कर्ता आदि गुरुवे नमः, सब कुछ सृष्टि के रचयिता सतपुरुष मालिक गुरु। प्यारी साध संगत जी, सारा खेल उसी का है। प्यारी साध संगत जी, जय कृपाल। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय झूलेलाल की। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय सत्संग समाप्त है। फिर वहीं से खड़े होकर जय।